नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 के विद्यार्थियों को पाठ 4 दीवानों की हस्ती कविता पढ़ाएंगे। और जो भगवती चरण वर्मा ने लिखी हुई है, हम दीवानों की हस्ती का अभिप्राय, हमें दीवाना किसे कहा जाता है? दीवाना जो किसी कार्य के प्रति, इसके आधार पर मैं बताऊंगा, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है, उसका दीवाना हो जाता है। कहते हैं ना, मैं तो उसका दीवाना हूं। मीन्स किसी कार्य मैं पढ़ने का दीवाना हूं, है ना। ऐसे शब्द जो प्रयोग हम वो किसी भी अर्थ में कर सकते हैं, करते हैं। अब यहीं पर यही कविता है, भगवती चरण वर्मा ने लिखी है। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की ऐसी क्या हस्ती, हस्ती का मतलब हो गया अस्तित्व है। हम दीवानों मीन्स हमारे ऐसा क्या अस्तित्व है, आज यहाँ कल वहाँ चले। हम दीवानों का ऐसा नज़ारा है, ऐसा कार्य है, आज हम यहाँ हैं। व्यक्तियों के लिए कहा गया है दीवान ने, व्यक्ति, वीर, क्रांतिकारी, आपके लिए भी हो सकता है विद्यार्थी, जो अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए, कुछ भी करने के लिए क्या रहता है, तैयार रहता है। सही मायने में, सही डायरेक्शन में, सही लीक में। आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ में, मस्ती से कैसा, हम जिस किसी कार्य को भी कर रहे हैं वो तनाव से रहित है, तनाव से युक्त नहीं है। मस्त होकर के, खुश होकर के विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी जीवन में हमें अध्ययन करना है, हमें पता है हम इस उद्देश्य हेतु कहाँ आ रहे हैं, विद्यालय में आ रहे हैं, तो हमें परेशान नहीं होना है। हमें कैसे होना है, खुश होकर के, मस्त होकर के अपने आप को उसमें क्या करना है, डुबा देना है, विद्या अर्जन करने के लिए मस्त तरीके से। ये नहीं ये काम छूट गया, वो काम छूट गया, किसी भी सब्जेक्ट में हमारा काम पूरा नहीं हो रहा है, तो क्या है, हम अपूर्ण हैं, हम चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। हमें समझना चाहिए, ये वक्त समझने का है, ये काल अपने जीवन को बनाने का है। यदि इस काल में, इस समय में, इस जीवन में, विद्यार्थी जीवन में हम समय का यदि सदुपयोग नहीं करेंगे, चीजों को सही ढंग से समझेंगे नहीं, तो आने वाला हमारा जीवन कठिनाइयों से भरा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, जीवन यापन करना दुभर हो जाएगा। इसलिए भगवती चरण वर्मा स्पष्ट बता रहे हैं, हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें उदासीनता नहीं है, खुशी है, काम करना है, खुश होकर के करना है। उदासीनता के साथ काम करेंगे उसमें परफेक्शन आने वाला नहीं है, चाहे तुम कोई उपाय कर रहे हो, कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए हमेशा मन से काम करो, तो मन से किया हुआ कार्य क्या होता है, अपने आप बोलता है, उसकी अपने आप में पहचान होती है। तब कह रहे हैं, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले, जा रहे हैं, एनर्जी के साथ जा रहे हैं, ऊर्जा के साथ जा रहे हैं, शक्ति के साथ हम क्या कर रहे हैं, जिस किसी भी दिशा में हम जा रहे हैं, पूर्ण शांति के साथ जा रहे हैं, पूर्ण ऊर्जा के साथ जा रहे हैं, उसमें कोई कोताही नहीं है। आयु बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, उल्लास, जीवन में किसी कार्य को करने की जिज्ञासा, आंसू बनकर वह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहां चले, कहां से आ रहे हो, कहां को जा रहे हो। हर स्थिति में, विपरीत परिस्थितियों में भी हम क्या हैं, एक से हैं। अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियां जीवन में आती हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें कैसा रहना चाहिए,
समान रहने का अभ्यास करना चाहिए। एक दिन में नहीं आता है, निरंतर अभ्यास से आता है, स्थिति को देख करके आता है, समझ करके आता है। इसको हमें अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। ये ही हमारे जीवन में ये चीजें बहुत काम आएंगी यार। क्या? अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति में जीना, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे एक आम व्यक्ति हो। कहां से आ रहे हैं, कहां को जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। जीवन की कोई दिशा ही नहीं है। दिशाविहीन जीवन किसी काम का नहीं है। इसलिए हमें हमारी दिशा होनी चाहिए। हमारी कार्य का हमारा गोल हमें पता होना चाहिए, हमें मंजिल पता होनी चाहिए। इसके आधार पर हम अपने मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी चाहिए। विद्यार्थी के संदर्भ में या किसी व्यक्ति के भी संदर्भ में यह हो सकता है। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। क्यों? मन में ठान रखी थी, मन में गोल था, मन में विचार थे। जैसा हम सोचते हैं वो विचार कार्य रूप में परिणत होते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। हमारी सोच ही हमारे क्या होते हैं, विचार बनते हैं, और वह विचार फिर क्या होते हैं, कार्य रूप में परिणत होते हैं। कार्य रूप में परिणत होने के बाद लोगों के सामने में उजागर होते हैं, दिखाई देते हैं। ये नहीं पूछना कह रहा है तुम कैसे आए, कहाँ चले, किस ओर चले, यह मत पूछो। चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, संसार से, इस संसार से जग को अपना कुछ दिए चले। भगवान ने इतना हमें क्या बना रखा है, सामर्थ्यवान बना रखा है। तो हमसे जितना होता है हम संसार के लोगों के हितार्थ जितना होता है हम करते हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, अपनी भी बात कही, लोगों की भी बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। अनुकूल और प्रतिकूल जो अवस्थाओं की मैंने बात बताई, ये वही चीज है। स्थिति परिस्थिति को देखते हुए छककर सुख दुख के क्या किया हमने, घूंटों को जैसी स्थिति आई सबका हमने सामना किया। वो कैसे? तसल्ली के साथ हम एक भाव से पिए चले। कोई भी स्थिति आ जाए हम उसको समानता के भाव से उसमें आगे बढ़ते रहे, अपने जीवन में रुके नहीं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। भिखमंगों की दुनिया में मीन्स हो गया भीख मांगने वाले लोग। ऐसी दुनिया में हर प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं। इस दुनिया की बात बता रहा है, इस संसार की बात कही गई है। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम ऐसी स्थिति में भी स्वच्छंद होकर के, मुक्त होकर के, हमसे जितना था हमने अच्छा ही किया। हम एक निशानी सिर पर, अपने हृदय पर एक निशानी, एक चिन्ह लेते हुए जाते हैं। ले असफलता का भार चले। असफलता भी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी भार हम सहन करते हुए अपने जीवन रूपी पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब अपना और पराया क्या? यहाँ जो मेरा मेरा तेरा तेरा होता है, यहाँ है वास्तव में कुछ नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं लिखी हुई बातों को आप तक पहुंचा रहा हूं, बता रहा हूं। और कुछ जीवन के साथ साथ अनुभव भी हो जाते हैं। प्रैक्टिकल जो होता है वो कुछ और होता है, और रियल जिंदगी में जो घटित सुनी बातें होती हैं वो कुछ और होती है ना। आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम सारे बंधनों को तोड़ करके अपने जीवन पथ पर अग्रसर होते रहे, रुके नहीं, चलते रहे। हमें भी विद्यार्थी के संदर्भ में ध्यान रखना है, चीज़ों को समझना है और आगे बढ़ते ही जाना है, रुकना नहीं है। ये तुम्हारा रुकने का पड़ाव नहीं है। चरे वेती जब तक हमें हमारी मंजिल प्राप्त नहीं होती है, हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि हमको अपने कार्य से हार नहीं माननी, आगे बढ़ते रहना है। और एक दिन अवश्य ही हमें हमारी मंजिल मिल जाएगी।